होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग से है, जिसमें कि अभी हमने कल ही अपडेट किया था कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो बारे में एक अपडेट बन के आ रही थी, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे की तरफ से आ रही है। उनका कहना है कि हमने जो है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 3270 जो पद हैं आयुष फिजिशियन के, उसके लिए जो है लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द से जल्द जो है इसमें नियुक्ति का प्रावधान हो जाएगा और जल्द से जल्द 45 दिनों के अंदर में जो है परमानेंट चिकित्सकों की भर्ती होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। ऐसा जो है कि दैनिक भास्कर और ढेर सारे जो है न्यूज़पेपरों में आप देख सकते हैं कि आया है कि 45 दिनों के अंदर में जो है प्रदेश को 3270 जो है आयुष डॉक्टर मिल जाएंगे। अब उसमें जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आयुष फिजिशियन की जो पहली काउंसलिंग हुई थी उसके बाद ही क्या अब जो है कि लिस्ट आ जाएगी और सभी लोगों का जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट है, उसकी आने की संभावना है। तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भाई फाइनल रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि फाइनल लिस्ट आने के पहले, फाइनल रिजल्ट आने के पहले जो है काउंसलिंग की दूसरी प्रोसेस होने की, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि होने की उम्मीद है, और हो सकता है दूसरी काउंसलिंग भी हो और दूसरी काउंसलिंग में जो है कि उन लोगों को बुलाया जाए जो जो जिन लोगों को अभी तक जो है काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, यानी कि दूसरी काउंसलिंग होने के भी चांसेज हैं और वो पूरी तरह से हैं। मुझसे लगातार जो है सवाल पूछे जाते हैं कि भाई कि सर क्या दूसरी काउंसलिंग आएगी या दूसरी काउंसलिंग होने की उम्मीद है। तो हाँ, आयुष फिजिशियन आयुष 3270 वैकेंसी में दूसरी काउंसलिंग होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पहले जो है पहली काउंसलिंग के दौरान जो है जितने भी लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जा रहे हैं। आप जान सकते हैं कि 22 फरवरी तक जो है काउंसलिंग चली है। उसके बाद जो है कि जितने भी काउंसलिंग में हिस्सा लिए पर्सन थे उनके जो है हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, तो उन हज़ारों लोगों की कॉपी को चेक करना, फोल्डर वाइज जो है चेक करना, उनके डॉक्यूमेंट को चेक करना, उसके बाद जो है कि नंबर ऑफ टोटल कितने लोग जो है कि क्लेम किए थे कि हमने जो है कि ये किया या हमारा एक्सपीरियंस ये है, और वो जो है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो नियमावली है उससे कितना मेल खाता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद ये करी जा रही है कि पूरी तरह जब पूरी जांच होगी, सभी डॉक्यूमेंट का पूरी तरह जांच होगा, उसके बाद जो है हमें उम्मीद है कि दूसरी काउंसलिंग के भी लिस्ट जारी हो सकते हैं या दूसरी काउंसलिंग भी आने की संभावना है। लेकिन उसके पहले जो है जो पहली काउंसलिंग जिन लोगों ने दे दिया है उसके बारे में एक नई अपडेट जो है 15 से 30 मार्च के बीच में या 31 मार्च के बीच में पूरी तरह से उम्मीद है वो आ जाएगी, क्योंकि स्वयं जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की घोषणा भी है कि हम जो है 30 से 45 दिनों में सभी वैकेंसी जो है आयुष की पूरी कर लेंगे। तो अब उसमें प्रोसेस ये है कि लगभग जो है जो चीज़ें हैं या जो भी काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट थे वो लगभग जो है चेकिंग हो चुके हैं या लगभग कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। तो अब जो है कि बहुत जल्द ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग बहुत जल्द ही एक अपडेट दे सकता है। जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है बहुत जल्दी जो है कि अपनी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट आ सकती है कि इस काउंसलिंग के लिए जो है कि आपको ऑब्जेक्शन डालने की तिथि ये है, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं और जो आपको मार्क्स मिला है उस मार्क्स में और डॉक्यूमेंट में जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई क्लेम किया है कि आपने जो है कि एक जॉब करी है बिहार सरकार के अंदर और आपको इतने नंबर मिलने चाहिए, और जब काउंसलिंग होता है तो उसमें जो है कि उतने नंबर आपके नंबरिंग जो आ रही है उसमें नहीं आ रहा है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन में जा सकते हैं। तो बहुत से ऑब्जेक्शन में बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसमें आप ऑब्जेक्शन में जाके अपनी बात रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ऑब्जेक्शन लिस्ट आने की संभावना है पहली। दूसरी उम्मीद है कि ऑब्जेक्शन लिस्ट पहले हो सकता है कि भाई दूसरी काउंसलिंग के लिए भी लिस्ट जारी हो जाए कि भाई इतने इतने तक के मार्क्स वालों को या इतने इतने परसेंट वालों को जो है हम जो है काउंसलिंग में दोबारा बुला रहे हैं। ये भी रीज़न है क्योंकि
मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का फॉर्म तो आया था बिहार के लिए, लेकिन इसमें जो है कि ओवरऑल पूरे इंडिया के लोगों ने भरा और लगातार जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी डाले, फला फला राज्यों के एक्सपीरियंस है, झारखंड के हैं और भी जगहों के हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक्सपीरियंस डाले गए हैं। तो उन जो एक्सपीरियंस हैं उनके नंबर जो है जाहिर सी बात है वो कट होंगे। तो जब वो नंबर कट होंगे या उन उन सभी एक्सपीरियंस को जब जो है इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उनको जोड़ा नहीं जाएगा, तो खुद ब खुद जो है कि जो नंबर आप कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कम होनी है। और भी बहुत से हैं, जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए हैं, बहुत से लोग इंटर्नशिप कर रहे थे या ऐसे भी हैं कि बहुत लोग जो है कि उस समय उनकी BHMS भी पूरी नहीं थी। तो इस तरह की कंडीशन भी है। बहुत से फॉर्म ऐसे भरे गए हैं जिसमें जो है कि दूसरे राज्यों के हैं और उन्होंने OBC कोटा के लिए भर दिया है, जबकि दूसरे राज्यों के अगर आप हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा, आप जनरल कंसीडर किए जाएंगे। तो ये भी एक वजह है कि काउंसलिंग जो हुई है अभी 22 तारीख तक होम्योपैथी को लेकर, तो उस कंडीशन में जो है हमें ये लग रहा है कि जो नंबर आप कैंडिडेट जितने बुलाए गए थे उसमें से करीब करीब मान के चलिए कि करीब 40 से 50%, 60% तक भी हो सकते हैं कि जिनके जो है कि ये सब चीज़ें नहीं जमा होने की वजह से उनको नंबर ऑफ मार्क जो है उतने नहीं मिले, और जिस क्राइटेरिया के बेस पर उनको काउंसलिंग में बुलाया गया था वो उनके टोटल मार्क ही उतने नहीं बन रहे हैं। पता चला उनको 40% या 45% या 65% पर बुलाया गया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को जोड़ के बता दिया था कि भाई मेरे 65% आ रहे हैं, और जब वो काउंसलिंग में जाते हैं तो पता चलता है कि भाई आपके तो 65% आ ही नहीं रहे हैं। तो उन लोगों का भी तो नाम छटेगा। जब उनके नाम छटेंगे तो नंबर आप जो कैंडिडेट जितने हमें काउंसलिंग में बुलाने थे वो कम हो जाएंगे। तो जब कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को काउंसलिंग में पहुंचने का मौका मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है, या एक उम्मीद करी जा रही है कि बहुत जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। अब ये कहना कि कब जारी होगी, क्या ऑब्जेक्शन पहले आएगा, तो इसके बारे में हम अपडेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उम्मीद है कि दूसरी लिस्ट जारी होगी। और हमें आशा है कि दूसरी लिस्ट जब भी जारी होगी तो उसमें जो नए चिकित्सक हैं, नए चिकित्सकों को मौका मिल सकता है। नए जिनको जो है कि काउंसलिंग में अभी तक नहीं बुलाया गया है उन लोगों को मौका मिल सकता है। अब कितना परसेंट नीचे जाएगा ये उम्मीद तो नहीं करी जा रही है, कितना परसेंट तक जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत से हैं फिजिकल हैंडीकैप का आपने फॉर्म भरा या फिजिकल हैंडीकैप का डाला, उसमें भी परसेंटेज होता है। उस परसेंट पर आपने जो है कि डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो आपके भी जो है कि वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आपको काउंसलिंग एज वेल एज जो है जनरल और जनरल। अब इसमें एक जो है माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश भी आपने पढ़ा होगा जिसमें कहा गया था कि भी जो है कि जो एज के अनुसार कि जो है कि वो चीज़ें थी कि एज के रिलेटेड थी, जिसमें हमने पेपर में भी पढ़ा था कि भाई एज के अनुसार जो है बिहार में करीब 20-22 साल 25 साल पहले जो है कि ये वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो जो गैप है वो भी एज में आपको छूट मिलनी चाहिए। तो ये भी मामला चल रहा है। तो अगर उस छूट का मामला चलता है या उसमें जो माननीय तो ये सब चीज़ें मान के चलिए कि अभी ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट आएगी और ये पूरी तरह उम्मीद है। और भी बहुत से फैक्टर हैं। बहुत से फैक्टर में ये है कि अन्य राज्यों वाला ही सबसे बड़ा फैक्टर है। अन्य राज्यों के बहुत से सारे बच्चों ने जो है कि फॉर्म भरा था। दूसरा फैक्टर ये है कि जो आपने एक्सपीरियंस लगाया है वो एक्सपीरियंस दूसरे राज्यों का है, या जो नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बनाया था चयन का उसको मेल नहीं खाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो बहुत ढेर सारी वजह है। इससे मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि दूसरी लिस्ट आने की पूरी तरह से संभावना है। और जिन लोगों का नाम नहीं आया है अभी तक पहली लिस्ट में, आप निराश न होइए, दूसरी लिस्ट आएगी। दूसरी लिस्ट आने की पूरी तरह से संभावना है। आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल रखिए, अपने डॉक्यूमेंट सब तैयार रखिए, और दूसरी लिस्ट जल्द ही आएगी क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। 15-20 दिन, 25 दिन, 45 दिन बहुत ही कम समय है। तो इसमें दूसरी लिस्ट की काउंसलिंग कराना, उसके बाद जो है कि रिजल्ट जारी करना बहुत ही कम शॉर्ट समय है। तो हो सकता है कि बहुत ही
कम समय में ये सब चीज़ें आपको नोटिफिकेशन आए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी रखिए और पूरी तरह से सुरक्षित रखिए कि जब काउंसलिंग दूसरी आए तो उसमें आप जो है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो नियमावली थी उसके तहत जो है कि आप जो है उसको पूरी तरह से अपने पास रखिए कि आप काउंसलिंग में उसको प्रोड्यूस कर सकें, दिखा सकें, जिससे आपकी काउंसलिंग जो है बिना बाधा के पूरी हो जाए और उसके बाद जो है कि रिजल्ट आए और आप लोगों के पास होने की उम्मीद के साथ मैं यही आशा करता हूं कि जितने भी योग्य चिकित्सक हैं वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू जो है कि सिलेक्ट हों और अपने समाज की स्वास्थ्य सेवा करें और होम्योपैथी का भी विकास करें, यूनानी का भी विकास करें या आयुर्वेद का भी विकास करें। कुल मिला के आयुष की जो पैथी है उसका विकास हो और हमारे देश का विकास हो। इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आप लोगों के साथ इस टॉपिक को यहीं पे रोकता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक अगर अच्छा लगे तो हमारे जो है कि होम्यो रीडर के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों का होम्यो रीडर देखने के लिए बहुत बहुत